गोलू 8 साल का एक प्यारा सा बच्चा है जिसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है आलू के पराठे और सबसे बड़ा शौक है पतंग उड़ाना। मोहल्ले के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते हैं क्योंकि उसकी पतंगें कभी भी हवा में नहीं उड़ती बल्कि सीधा ज़मीन पर गिर जाती हैं। गोलू को लगता है जैसे उसके हाथों में फेविकोल लगा हो जो पतंग को उड़ने ही नहीं देता। लेकिन गोलू की मासूमियत और जिद उसे हर बार फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। गोलू की पतंगें हमेशा हवा में उड़ने की बजाय सीधा ज़मीन पर गिर जाती थीं। मोहल्ले के बच्चे जब अपनी पतंगें आसमान में उड़ाते, गोलू की पतंगें धड़ाम से नीचे आ गिरती। बच्चे उसे चढ़ाते कि उसके हाथों में फेविकोल लगा है। गोलू हर बार सोचता, शायद अगली बार उसकी पतंग उड़ जाएगी, लेकिन किस्मत हर बार उसका साथ छोड़ देती। फिर भी गोलू हार नहीं मानता और पतंग उड़ाने की कोशिश करता रहता है। एक दिन गोलू की मम्मी उसे एक नई लाल और नीली पतंग देती हैं। गोलू की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि अब की बार उसकी पतंग जरूर उड़ जाएगी। वह छत पर दौड़ता है, पतंग को हवा में फेंकता है और उम्मीद करता है कि यह पतंग बाकी सब पतंगों की तरह नहीं गिरेगी। उसके मन में एक नई उम्मीद और जोश भर जाता है। गोलू छत पर पहुंचते ही पतंग को हवा में फेंकता है, लेकिन इस बार पतंग उड़ने की बजाय जमीन पर दौड़ना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे पतंग किसी रेस में भाग रही हो। गोलू धागा खींचता है तो पतंग और तेज भागती है, और जब धागा ढीला छोड़ता है तो पतंग रुक जाती है। यह देखकर गोलू हैरान रह जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि यह पतंग नहीं बल्कि जमीन का धावक है। अब गोलू की जिंदगी एक सर्कस बन जाती है। जहां बाकी बच्चे अपनी पतंगें आसमान में उड़ाते हैं, वहीं गोलू अपनी दौड़ने वाली पतंग के पीछे गली गली भागता है। मोहल्ले के बच्चे उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन गोलू को अपनी पतंग के पीछे भागने में बड़ा मजा आता है। उसकी पतंग कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर, और गोलू उसके पीछे पीछे भागता रहता है। गोलू की पतंग अब मोहल्ले में मशहूर हो गई है। बच्चे उसे दौड़ने वाली पतंग कहकर बुलाते हैं। गोलू अपनी पतंग के साथ गली गली दौड़ता है और हर कोई उसकी इस अनोखी पतंग को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। पतंग की रफ्तार इतनी तेज है कि गोलू को भी उसके पीछे भागने में पसीना आ जाता है। एक दिन गोलू अपनी पतंग के पीछे भागते भागते थक जाता है, लेकिन पतंग रुकने का नाम ही नहीं लेती। अचानक पतंग नियंत्रण से बाहर हो जाती है और सीधा एक हलवाई की दुकान में घुस जाती है। गोलू घबराकर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन पतंग इतनी तेज है कि वह हलवाई की दुकान में पहुंचकर ही रुकती है। हलवाई अंकल अपनी गरम गरम जलेबियां बना रहे थे। तभी गोलू की पतंग दुकान में घुसकर सीधे रसगुल्लों की चाशनी के बड़े ड्रम में छप पाक से गिर जाती है। हलवाई अंकल चौंक जाते हैं और गोलू पर चिल्लाते हैं कि उसने उनकी पतंग को रसगुल्लों का डुबकी मास्टर बना दिया। दुकान में सब लोग हौसने बना दिया, गते हैं। गोलू मासूमियत से हलवाई अंकल को समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है, बल्कि पतंग एथलीट है जिसे दौड़ने का कीड़ा है। वह हलवाई को बताता है कि अब यह पतंग भागकर दुकान से समोसे चुरा रही है। पतंग का एक कोना सचमुच एक समोसे से चिपका हुआ था। गोलू जल्दी से समोसा वापस करता है और पतंग की तरफ से माफी मांगता है। हलवाई अंकल पहले तो नाराज होते हैं, लेकिन गोलू की मासूमियत और पतंग की शरारत देखकर उनकी हंसी छूट जाती है। वह गोलू को समझाते हैं कि पतंग उड़ाने के लिए होती है, दौड़ाने के लिए नहीं। लेकिन गोलू अपनी पतंग की खासियत बताता है और हलवाई अंकल भी मान जाते हैं कि यह पतंग वाकई अनोखी है। इस सारी परेशानी के बाद गोलू सोचता है कि हर चीज का अपना हुनर होता है। वह समझ जाता है कि उसकी पतंग उड़ नहीं सकती, लेकिन दौड़ तो सकती है। गोलू अपनी पतंग का नाम दौड़ू राम रख देता है और उसे अपना खास दोस्त मान लेता है। अगले दिन से गोलू मोहल्ले में एक नया खेल शुरू करता है, पतंग दौड़। अब सारे बच्चे अपनी पतंगों को जमीन पर दौड़ाते हैं। गोलू की दौड़ू राम पतंग हमेशा जीतती है, क्योंकि वह दौड़ने के लिए ही बनी है। बच्चों को यह नया खेल बहुत पसंद आता है और मोहल्ले में खुशी का माहौल बन जाता है। पतंग दौड़ में गोलू की दौड़ू राम हमेशा सबसे आगे रहती है। गोलू अब मोहल्ले का चैंपियन बन जाता है। बच्चे उसे बधाई देते हैं और गोलू को अपनी जीत पर गर्व महसूस होता है। हलवाई अंकल भी अब गोलू की जीत पर खुश होते हैं और बच्चों को
मिठाई खिलाते हैं। अब मोहल्ले में हर दिन पतंग दौड़ होती है। बच्चे अपनी अपनी पतंगों को दौड़ाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। गोलू की वजह से मोहल्ले में एक नया खेल शुरू हुआ है जिस पे सबको खुशी मिलती है। गोलू को भी अपने नए हुनर पर गर्व महसूस होता है। गोलू ने सीखा कि हर चीज़ में कुछ खासियत होती है। उसकी पतंग उड़ नहीं सकती थी, लेकिन दौड़ने में सबसे आगे थी। गोलू अब दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपनी खासियत को पहचानकर खुश रहता है। पतंग दौड़ की वजह से मोहल्ले के बच्चों में दोस्ती और बढ़ गई है। अब वे एक दूसरे की पतंगों की तारीफ करते हैं और साथ में खेलते हैं। गोलू भी सबका पसंदीदा बन गया है। गोलू की पतंग बाकी पतंगों से अलग थी। वह उड़ नहीं सकती थी, लेकिन दौड़ने में सबसे तेज थी। बच्चों ने सीखा कि हर चीज़ की अपनी खासियत होती है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब गोलू में आत्मविश्वास आ गया है। वह जानता है कि उसकी पतंग सबसे अलग है और उसे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। गोलू अपने नए खेल में सबसे आगे है और सबका चहेता बन गया है। गोलू की वजह से मोहल्ले में एक नया माहौल बन गया है। बच्चे अब पतंग उड़ाने के साथ साथ पतंग दौड़ाने का भी मज़ा लेते हैं। सब मिलकर खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हलवाई अंकल अब बच्चों की पतंग दौड़ देखकर खुश होते हैं। वह हारने वाले बच्चों को मिठाई खिलाते हैं और गोलू की जीत पर मुस्कुराते हैं। मोहल्ले में मिठास और खुशी का माहौल है। गोलू अब बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है। बच्चे उसकी तरह अपनी पतंगों की खासियत पहचानने लगे हैं। गोलू की कहानी सबको सिखाती है कि हमें अपनी खूबियों को अपनाना चाहिए। पतंग दौड़ अब मोहल्ले का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है। बच्चे अपनी पतंगों को सजाते हैं, उन्हें दौड़ाते हैं और हर दिन नए नए रोमांच का अनुभव करते हैं। गोलू की दौड़ू राम अब सबकी पसंदीदा पतंग है। पतंग दौड़ की वजह से मोहल्ले के बच्चे और भी करीब आ गए हैं। अब वे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में खेलते हैं और हर दिन को खास बनाते हैं। गोलू की वजह से मोहल्ले में एकता और बढ़ गई है। अब गोलू की पहचान सिर्फ एक पतंग उड़ाने वाले बच्चे की नहीं, बल्कि पतंग दौड़ के चैंपियन की है। बच्चे उसे दौड़ू राम का मास्टर कहते हैं और उसकी पतंग की तारीफ करते हैं। गोलू की पतंग अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खुशियों की पतंग बन गई है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं, हंसते हैं और हर दिन को यादगार बनाते हैं। पतंग दौड़ की वजह से मोहल्ले में हर दिन उत्सव जैसा माहौल रहता है। बच्चे रंग बिरंगी पतंगे दौड़ाते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। गोलू को अपनी जीत पर बहुत खुशी होती है। वह जानता है कि उसकी मेहनत और सोच ने उसे चैंपियन बनाया है। अब वह और भी आत्मविश्वास से खेलता है और बच्चों को प्रेरित करता है। अब बच्चे अपनी पतंगों को दौड़ाने के लिए खास तैयारी करते हैं। वे पतंगों को सजाते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं और दौड़ के लिए तैयार करते हैं। गोलू सबको टिप्स देता है कि पतंग को कैसे तेज दौड़ाया जाए। पतंग दौड़ की वजह से बच्चों में रचनात्मकता बढ़ गई है। वे अपनी पतंगों को अलग अलग रंगों और डिजाइनों में सजाते हैं। गोलू की दौड़ू राम सबसे अनोखी दिखती है। गोलू अब बाकी बच्चों की पतंगों को भी दौड़ाने में मदद करता है। वह सबको सिखाता है कि पतंग को कैसे दौड़ाया जाए और कैसे उसे मजबूत बनाया जाए। बच्चे गोलू की मदद से खुश रहते हैं। अब मोहल्ले में पतंग दौड़ का मुकाबला होता है। बच्चे अपनी अपनी पतंगों को दौड़ाते हैं और गोलू की दौड़ू राम हमेशा सबसे आगे रहती है। मुकाबले में सबको मज़ा आता है। अब मोहल्ले की पहचान पतंग दौड़ से होने लगी है। दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं और गोलू की दौड़ू राम को देखने के लिए उत्साहित रहते हैं। गोलू अब सोचता है कि अगर पतंग उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, वह दौड़ सकती है और सबको खुश कर सकती है। उसकी सोच ने पूरे मोहल्ले को बदल दिया है। गोलू की कहानी अब मोहल्ले के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। बच्चे सीखते हैं कि अपनी खूबियों को अपनाना चाहिए और हार मानने की बजाय कुछ नया करना चाहिए। अब पतंग दौड़ की यादें बच्चों के दिलों में बस गई हैं। वे हर दिन इस खेल को खेलते हैं और गोलू की दौड़ू राम को अपना आदर्श मानते हैं।
गोलू की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। अब वह बच्चों के लिए मिसाल है और सब उसकी तारीफ करते हैं। पतंग दौड़ की वजह से मोहल्ले में एक नई शुरुआत हुई है। बच्चे अब हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी खूबियों को पहचानते हैं। गोलू की वजह से सबका नजरिया बदल गया है। गोलू की कहानी अब मोहल्ले के बाहर भी फैल गई है। दूसरे मोहल्लों के बच्चे भी पतंग दौड़ खेलने लगे हैं और गोलू की तरह अपनी खासियत पहचानने लगे हैं। अब मोहल्ले की पहचान पतंग दौड़ और गोलू की दौड़ू राम से होती है। बच्चे गर्व से बताते हैं कि वे गोलू के मोहल्ले से हैं। गोलू अब सोचता है कि अगर हम अपनी कमजोरियों को अपनाएं और उन्हें अपनी ताकत बना लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसकी सोच ने सबको बदल दिया है। अब मोहल्ले में हर दिन खुशियों का माहौल रहता है। बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गोलू की वजह से सबका जीवन रंगीन हो गया है। गोलू की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी खूबियों को अपनाना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर चीज़ में कुछ खासियत होती है, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। अब पतंग दौड़ मोहल्ले की नई परंपरा बन गई है। हर त्योहार, हर खास मौके पर बच्चे पतंग दौड़ का आयोजन करते हैं और सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। गोलू की कहानी सबको प्रेरित करती है कि हमें अपनी खूबियों को अपनाना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी बच्चों के लिए मिसाल बन गई है। गोलू और उसकी दौड़ूराम पतंग ने मोहल्ले में खुशियों की उड़ान भर दी है। अब हर बच्चा अपनी खासियत को पहचानता है और खुशी खुशी खेलता है। गोलू की कहानी हमेशा सबके दिलों में रहेगी।